हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज हम जानेंगे कि जो मैनेजमेंट का नेचर है वो कितना प्रोफेशन से मिलता जुलता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोफेशन को समझते हैं। व्हाट इज़ प्रोफेशन? तो प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है विच इज़ बैक्ड बाय सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या कही गई कि इट इज़ बैक्ड बाय सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, एमबीबीएस की डिग्री, डेंटिस्ट हो गए, उनकी अलग डिग्री होती है। लॉयर्स की अलग डिग्री, दीज आर प्रोफेशनल पीपल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का खुद का एक अलग होता है, कंपनी सेक्रेटरीज का खुद का अलग होता है। टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री होती है या पीएचडी आपको करना पड़ता है, नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल इंसान जो होता है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन और विच इज़ बैक्ड बाय सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो हर प्रोफेशन में आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करनी पड़ती है और आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। डॉक्टर्स भी पहले थियोरटिकल नॉलेज लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी पहले थियोरटिकल नॉलेज लेते हैं, 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं। लॉयर्स भी सबसे पहले लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। टीचर्स वो भी इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके बाद वो भी पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, फिर वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो प्रोफेशन में क्या बोला गया है कि विच इज़ बैक्ड बाय सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्निकल नॉलेज ले करके उसे बार बार रिपीटेड बेसिस के ऊपर आप परफॉर्म करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे और आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा प्रोफेशन के बारे में? इन्होंने लास्ट में ये बात कही कि एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर बन गया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हर एक इंडिविजुअल हर प्रोफेशन में नहीं जा सकता, वो किसी एक प्रोफेशन में जाएगा, क्योंकि इसमें जाने के लिए ना कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। ठीक, इस चीज़ को और आगे अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है जो प्रोफेशन में मौजूद है, देखते हैं क्या वो चीज़ मैनेजमेंट में मौजूद है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या कही गई है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशनल लोगों के पास एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्निकल स्किल है, बिल्कुल। डॉक्टर के पास खुद का टेक्निकल स्किल है, लॉयर्स के पास खुद का टेक्निकल स्किल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास खुद का टेक्निकल। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनका खुद का एक टेक्निकल स्किल होता है। टेक्निकल स्किल का मतलब जो एक ऐसी स्किल जो उस प्रोफेशन में जाकर के इंसान सीखता है और बार बार प्रैक्टिस करने से उसके अंदर वो स्किल डेवलप होती है, वो टेक्निकल नॉलेज। ठीक, तो एक अच्छा एडवोकेट बार बार उसने प्रैक्टिस किया और वो एक बहुत अच्छा एडवोकेट बन पाया, उसके पास टेक्निकल स्किल आ गई। ठीक, दूसरी चीज़ क्या कही इन्होंने? बॉडी ऑफ नॉलेज। सही बात है, मैनेजमेंट कह रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए जाएगा तो 4 साल का एमबीबीएस कोर्स करना पड़ेगा। लॉयर बनने के लिए जाएगा तो बीए एलएलबी करना पड़ेगा या एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक, बॉडी ऑफ नॉलेज वहाँ पे भी है। क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में है? बिल्कुल है। मैनेजमेंट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट की थियरीज पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर केस स्टडीज़ बताते हैं, जो भी रिसर्च हुआ है मैनेजमेंट के ऊपर और जो हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो प्रोफेशन की ये जो पहली चीज़ है जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल स्किल एंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं मैनेजमेंट में। बिल्कुल, प्रोफेशन की ये क्वालिटी मैनेजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। तो प्रोफेशन का ये नेचर मैनेजमेंट में मौजूद है। दूसरी चीज़ क्या कही गई है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है फॉर्मल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए जाइए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जाइए तो वहाँ पे एक फॉर्मल मेथड है ट्रेनिंग का। सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। मैं बार बार वो रिपीट नहीं करूँगा, आप समझ रहे हैं चीज़ें। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, IIMs हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पढ़ाते भी हैं और वो आपको फॉर्मल ट्रेनिंग भी देते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं कि जी हाँ, आप हमारे यहाँ से पढ़ करके आए हैं। जैसे सर्टिफिकेट का मतलब डिग्री हो गया। एक चीज़ समझिएगा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको MBA की हमेशा डिग्री मिलती है, PGDM का हमेशा डिप्लोमा मिलता है। डिग्री की वैल्यू लाइफ टाइम है, डिप्लोमा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, कुछ समय तक होती है। बेसिकली कहा जाता है 2 साल तक होती है।
IIM पहले PGDM कराते थे, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन है, अब वो MBA कराने लगे हैं और MBA की डिग्री देना शुरू किया। और IIM अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, IIM नाम ही काफ़ी है, ठीक। तो ये चीज़ क्या था, फॉर्मल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो प्रोफेशन में मौजूद है और मैनेजमेंट में भी मौजूद है, ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है? ICAI। कंपनी सेक्रेटरीज को कौन कराता है? ICSI, ठीक, आप समझ रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तीसरी चीज़, फीस एज अ रेम्यूनरेशन, ठीक। अब जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या चार्ज करते हैं? वो फीस चार्ज करते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, उनकी अपनी फीस होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की खुद की फीस होती है। लॉयर्स एडवोकेट्स की खुद की अपनी फीस होती है। तो टीचर्स भी अपनी फीस चार्ज करते हैं। स्कूल में आप फीस ही तो जमा करते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो भी आप पढ़ते हैं फीस जमा करते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी फ़ीस जमा करते हैं। वो अपनी फ़ीस अपने से डिमांड करते हैं और आपको पे करना पड़ता है। क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में? नहीं, फ़िलहाल ये चीज़ मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर या दुनिया में ज़्यादातर जगह जो मैनेजर्स होते हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो सैलरी के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। एक मेरा दोस्त है जिसके सीनियर मैनेजर किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनकी एक साल की जो सैलरी है इट इज़ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। आप समझ रहे हैं, सैलरी 1 करोड़ से ज़्यादा है, साल भर की सैलरी उनका जो पैकेज है। बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं वो, ठीक। तो उनकी जो सैलरी 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो सैलरी है मैनेजर की। तो प्रोफेशनल लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस एज अ रेम्यूनरेशन। मैनेजर्स लोग क्या मतलब मैनेजर्स को नहीं मिलता। तो ये क्वालिटी जो है ना वो मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। मैनेजर्स लोग आज भी सैलरी मिल रही है, प्रोफेशनल लोग अपनी मर्जी से फीस चार्ज करते हैं। लेकिन कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हैं जो अपनी फ़ीस चार्ज करती हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज के पास जाएंगी तो उन्हें उनकी फ़ीस भरनी पड़ेगी, ठीक। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब देखिए, एथिकल कोड वर्ड आया एथिक्स से। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स हमें सिखाता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारे अंदर है ये चीज़, हमें मालूम है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमारे माँ बाप ने हमें एथिकल कोड सिखाया ना, संस्कार जिसे कहते हैं, ठीक। और हम जब भी लाइफ में कुछ गलत करने के लिए जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। और अगर समझ में ना आए तो आप एक बार ये सोचिएगा ना, लाइफ में कई बार इंसान फंस जाता है कि यार हमें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, क्या सही है? दिल की सुने दिमाग की सुने? दिल की क्या सुने? दिल का एक काम है ब्लड को पंप करने का। दिमाग आपको बहुत सही चीज़ें सिखाता है। और बेसिकली वो दिल दिमाग नहीं होता, दिमाग के 2 पोर्शंस होते हैं, एक आपको सही गाइड करता है, दूसरा आपको गलत एक हिसाब से गाइड करता है। तो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें? आप बस एक चीज़ सोचिए कि जो भी आप काम करेंगे उससे अगर आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे तो गो फॉर इट। चाहे वो दिल बोले दिमाग बोले, उसी काम को करना है। लेकिन अगर कोई काम करने से अगर आपके पेरेंट्स प्राउड फील नहीं करेंगे तो कभी भूल के वो काम मत कीजिएगा, वरना उनको बड़ा अफसोस होगा, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आप बात समझ रहे हैं? तो दिस इज एथिकल कोड्स। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनको एथिकल कोड सिखाया जाता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अगर ये बोल दें मेरे पेट में अगर दर्द है, ठीक, अगर दर्द नहीं है तो भी डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर बोले कि हो सकता है आपकी किडनी खराब हो गई, आप मेरी बात समझिए, आपका लीवर खराब हो गया, या ब्लैडर में स्टोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो गलत चीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो टेक्निकल नॉलेज हासिल कर लिया है जो सबके पास नहीं होता है। हर डॉक्टर को हर इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, आप समझ रहे हैं? जो ENT स्पेशलिस्ट होता है उसको पेट के बारे में नहीं मालूम, जो पेट का डॉक्टर होगा या हड्डियों का डॉक्टर होगा उसको ENT के बारे में, आइज नोज थ्रोट के बारे में नहीं मालूम होगा, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो ये क्या कर सकते हैं? अपने स्किल का, अपने नॉलेज का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो टेक्निकल जो एथिकल कोड्स होता है, डॉक्टर्स को जब वो डॉक्टर बनते हैं तो उससे पहले उनको प्लेज दिया जाता है। वो प्लेज लेते हैं कि हमने जो चीज़ सीखी है, ट्रेनिंग ली है, इसका हम ज़िंदगी में कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अपने पेशेंट्स की हेल्प करेंगे और उनको जल्दी से जल्दी अच्छा करेंगे। तो इस टाइप का उनको शपथ दिलाया जाता है। एडवोकेट्स भी अपने झूठ बोल करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी फर्जी दिखा करके वो पैसे कमा सकते हैं, टैक्सेस बचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घोटाले कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनके पास बहुत सारा इतना टेक्निकल नॉलेज हो जाता है, इतनी एक हिसाब से पावर आ जाती है कि वो गलत काम भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल जो कोड होता है वो यहाँ पे सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। मैनेजमेंट में भी टेक्निकल कोड्स है, ठीक है, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं है कि आप वहाँ पे मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो ऑल दोज कोड्स। मतलब सर अगर आप उन कोड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लॉ तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई लॉयर, एडवोकेट या कोई डॉक्टर उन कोड्स को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब वो एक हिसाब से लॉ तोड़ रहा है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई चीज़ है नहीं, ठीक है।
ये चीज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स मैनेजमेंट में है, लेकिन उस हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है जिस हिसाब से बाकी प्रोफेशनल चीज़ों में एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन में कहा गया है कि जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बार काउंसिल, जो एडवोकेट्स होते हैं उनको कहाँ रजिस्टर कराना है? बार काउंसिल में, ठीक। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, वहाँ उनका नाम होना चाहिए। तो ऐसे फॉर्मल एसोसिएशंस हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो वहाँ पे खुद को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। मैनेजमेंट में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें मैच करती हैं, क्या चीज़ें प्रोफेशन की मैनेजमेंट में अभी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करने की, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड। टाटा बाय बाय।